7.0 प्रकाश का अपवर्तन। एक परिचय। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में तिरछा होकर प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये घटना प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होती है। प्रकाश विभिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल से यात्रा करता है। अपवर्तन का सिद्धांत लेंस, प्रिज्म और मानव आंख जैसे प्रकाशीय उपकरणों को समझने का आधार है। 7.2 अपवर्तन के नियम। अपवर्तन की घटना दो विशिष्ट नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। 1. आपतित किरण। अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। 2. प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो sin I sin R इक्वल्स स्थिरांक 7.3 अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल के नियम में प्रकट होने वाले स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम 2 में v2 है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n21 होगा। n21 इक्वल्स v1 v2 निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 के अपवर्तनांक को उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नैनोमीटर कहा जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c और माध्यम में वह है तो नैनोमीटर इक्वल्स c v। उदाहरण के लिए जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक n_w 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश के वेग और जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। नीचे दी गई सारणी में कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचीबद्ध हैं। द्रव्यात्मक माध्यम अपवर्तनांक। द्रव्यात्मक माध्यम अपवर्तनांक वायु 1.0003 कनाडा बाल्सम 1.53 बर्फ 1.31 खनिज नमक 1.54 जल 1.33 कार्बन डाइसल्फाइड 1.63 अल्कोहल 1.36 सघन फ्लिंट कांच 1.65 केरोसिन 1.44 रूबी माणिक 1.71 संगलित क्वार्ट्ज 1.46 नीलम 1.77 तारपीन का तेल 1.47 हीरा 2.42 बेंजीन 1.50 क्राउन कांच 1.52। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रकाशीय सघनता उच्च अपवर्तनांक और द्रव्यमान घनत्व के बीच सीधा संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए केरोसिन अपवर्तनांक 1.44 जल अपवर्तनांक 1.33 की अपेक्षा प्रकाशीय रूप से सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम होता है। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन पर ब्रीफिंग दस्तावेज। कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज प्रकाश की दो प्रमुख परिघटनाओं परावर्तन और अपवर्तन का एक व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाने के लिए उनसे परावर्तित होता है या पारदर्शी माध्यमों से गुजरते हुए अपवर्तित होता है। परावर्तन के नियम बताते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये नियम समतल और गोलीय दर्पणों दोनों पर लागू होते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित करते हैं और विभिन्न स्थितियों में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं।
जिनका उपयोग टॉर्च, दंत चिकित्सा और सौर भट्टियों में होता है। उत्तल दर्पण किरणों को अपसरित करते हैं और सदैव आभासी, सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे वे वाहनों में पश्चात दृश्य दर्पण के लिए आदर्श होते हैं क्योंकि वे एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करते हैं। अपवर्तन: प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी गति में परिवर्तन के कारण उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन है। इस परिघटना को अपवर्तन के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें स्नेल का नियम भी शामिल है, जो आपतन और अपवर्तन कोणों के बीच संबंध स्थापित करता है। अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की गति का एक माप है। ये घटना पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना और टैंक की तली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना जैसे दैनिक अनुभवों की व्याख्या करती है। दस्तावेज में गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र, आवर्धन और चिन्ह परिपाटी का भी विस्तृत वर्णन है। 1. प्रकाश की प्रकृति और व्यवहार: प्रकाश वह कारक है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, और जब ये परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। सररेखीय गमन, सामान्य अवलोकन, जैसे किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया का बनना। यह इंगित करता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहा जाता है। विवर्तन: जब प्रकाश के पथ में रखी कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति: विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया की विवेचना में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है और प्रकाश कणों के प्रवाह की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों और तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण। 2. प्रकाश का परावर्तन: उच्च कोटि की पॉलिश की हुई सतह, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। परावर्तन के नियम: प्रकाश का परावर्तन 2 प्रमुख नियम मों का पालन करता है, जो सभी प्रकार की परावर्तक पृष्ठों, जिनमें गोलीय पृष्ठ भी शामिल हैं, पर लागू होते हैं। 1. प्रथम नियम: आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। 2. द्वितीय नियम: आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब: समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव निम्नलिखित विशेषताओं वाला होता है: आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह सीधा होता है। समान आकार: प्रतिबिंब का आकार बिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। समान दूरी: प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है। पार्श्व परिवर्तित: प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। 3. गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ये पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर विकृत हो सकते हैं। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर विकृत होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर विकृत होता है। गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण पद टर्म परिभाषा
डेफिनिशन, ध्रुव, पोल। पी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एफ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण। वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। एफ, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक, एपर्चर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या आर, फोकस दूरी एफ से दोगुनी होती है। इसे R=2F द्वारा व्यक्त किया जाता है। 4. गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन की आवश्यकता होती है। किरण आरेख बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का उपयोग किया जाता है। 1. मुख्य अक्ष के समांतर किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजरेगी या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। 2. मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। 3. वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। 4. ध्रुव P पर तिर्यक आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है, जहां आपतन और परावर्तन कोण मुख्य अक्ष के साथ बराबर होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब की प्रकृति अनंत पर फोकस F पर अत्यधिक छोटा बिंदु साइज वास्तविक एवं उल्टा C से परे F तथा C के बीच छोटा वास्तविक तथा उल्टा C पर समान साइज वास्तविक तथा उल्टा C तथा F के बीच C से परे विवर्धित बड़ा वास्तविक तथा उल्टा F पर अनंत पर अत्यधिक विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा P तथा F के बीच दर्पण के पीछे विवर्धित बड़ा आभासी तथा सीधा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब की प्रकृति अनंत पर फोकस F पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी तथा सीधा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच P तथा F के बीच दर्पण के पीछे छोटा आभासी तथा सीधा 5. गोलीय दर्पणों के अनुप्रयोग अवतल दर्पणों के उपयोग टॉर्च सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट्स प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। शेविंग दर्पण चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। सौर भट्टियां सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। उत्तल दर्पणों के उपयोग वाहनों में पश्चात दृश्य रियर व्यू दर्पण ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर विकृत होते हैं, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है। 6. परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी और सूत्र नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर
जोड़ x अक्ष मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं ओर x अक्ष मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जोड़ y अक्ष की ऊंचाइयां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर y अक्ष की ऊंचाइयां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन दर्पण सूत्र। ये बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करता है। 1 v जोड़ 1 u इक्वल्स 1 f आवर्धन m। ये बताता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। m इक्वल्स प्रतिबिंब की ऊंचाई h, बिंब की ऊंचाई h इक्वल्स v u। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है। 7. प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कारण: अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चाल से संचरित होता है। उदाहरण: पानी से भरे टैंक की तली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। कांच के स्लैब से अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा पार्श्व विस्थापन होता है। 8. अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक। अपवर्तन के नियम 1। प्रथम नियम: आपतित किरण। अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। 2. द्वितीय नियम: स्नेल का नियम। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। sin i sin r इक्वल्स स्थिरांक n अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल के नियम में स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n कहते हैं। यह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की आपेक्षिक चाल से संबंधित है। n इक्वल्स माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v। निरपेक्ष अपवर्तनांक n। यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n इक्वल्स वायु में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल v। किसी माध्यम का प्रकाशीय सघन होना आवश्यक नहीं कि उसका द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए, किरोसिन का अपवर्तनांक जल से अधिक है, इसलिए ये प्रकाशीय रूप से सघन है,